नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। मोदी का आनंदपुर धाम दौरा। आज लगभग 2 बजे ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 2 बजे होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। एनआईए कुछ घंटों में तहव्वुर राणा को लेकर पहुंचेगी भारत। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। दिल्ली वालों को आज से मिलेगी आयुष्मान कार्ड की सुविधा। आज से आयुष्मान कार्ड बंटने होंगे शुरू। कार्ड के जरिए लाभार्थी 10 लाख रुपए तक का करा सकेंगे इलाज। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को करेगा सुनवाई। दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर होगी सुनवाई। ओवैसी सहित कई सांसदों व लोगों ने कर रखी है सुनवाई। यूपी में मौसम ने लिया यू टर्न। लखनऊ, कानपुर समेत 10 जिलों में छाए बादल। बूंदाबांदी से लोगों को मिली बड़ी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताएंगे। मौसम में अचानक बदलाव पर सीएम योगी ने दिए निर्देश। किसानों को लेकर आवश्यक निर्देश। वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, वज्रपात के दृष्टिगत निर्देश। अफसरों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए। फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें। शासन को आख्या उपलब्ध कराई जाए। नुकसान के अनुसार राहत दी जाए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अफसरों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। किसानों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश सामने आए हैं। वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, वज्रपात के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को राहत देने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मौसम में बदलाव को देखते हुए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही लखनऊ या कल हम बात करें तो कल जो है दोपहर से ही मौसम में उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव पश्चिमी यूपी में जब शुरू हुआ, उसके बाद से ही ये अनुमान लगाया गया कि कुछ फसलों का अगर नुकसान किसानों को होता है उसके लिए पहले से ही अफसरों को दिशा निर्देश दे दिया जाए। लेकिन शाम को जब कई जिलों में पता चला कि जो आंधी तूफान और वज्रपात और जैसे ओलावृष्टि जैसी घटनाएं सामने आने लगी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल राहत आयुक्त को तत्काल निर्देश दिया कि तुरंत जो है अफसरों को जो है निर्देश दिया जाए कि जहां भी जो भी नुकसान की भरपाई हुई है, चाहे वो किसान की हो या जान माल की हो, उसका एक आकलन किया जाए और तत्काल जो है उनको सहायता पहुंचाई जाए और जो फसलों का नुकसान है किसानों को उनके जो नुकसान के अनुसार उनको जो है राहत सामग्री राहत दिया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत आयुक्त को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि देखिए कुछ भी अगर मौसम में खराबी या कुछ भी फसल का नुकसान होता है तो तत्काल ही उन किसान को कुछ मदद मिल जाए जिससे उनकी कुछ भरपाई हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम में अचानक बदलाव पर सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम योगी की ओर से अहम निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी को मिलेंगे 258 नायब तहसीलदार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग की भर्ती में 947 पद शामिल। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी एसपी के लिए 17 पद रखे गए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी को मिलेंगे 258 नायब तहसीलदार। लखनऊ से बड़ी जानकारी। अगली खबर पंचकुला से है, जहां पर एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट को विदेश भेजने के नाम पर 2,22,70,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक को गुजरात और दूसरा उत्तराखंड से यूनिट के हाथ लगा है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि टीम ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ से प्राप्त इनपुट के आधार पर अब दोनों आरोपी भी हाथ लगे हैं। यूनिट प्रभारी तेजेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से 3 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं।
ये ऐसा था कि ये सेक्टर 7 पंचकुला थाना के अंदर एक 220 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था 2023 में, जिसके अंदर मेन अक्यूज पार्थ जानी ने कंप्लेनेंट के क्लाइंट्स को विदेश भेजने के नाम के ऊपर 2,22,77,000 की धोखाधड़ी की थी, जिसमें हमने कार्रवाई करते हुए मेन किंग पिन जो पार्थ जानी है उसको 31 मार्च को हमने गुजरात गांधीनगर से लेके आए थे और उसको रिमांड 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया था, जिसमें उसने आगे 2 व्यक्तियों के नाम लिए थे, जिसमें रमेश रायदन माली उसका साथी और एक अंशुमन नेगी वासी उत्तराखंड, जिनको हमने 4 तारीख को गिरफ्तार किया था। एक को उत्तराखंड से एक टीम हमने उत्तराखंड भेजी थी और दूसरी टीम ने गुजरात से उसको गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद हमने उनका 4-4 दिन का पुलिस रिमांड लिया था और पुलिस रिमांड के दौरान जो आरोपी अंशुमन नेगी उसने अपने घर से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी की जो रकम है वो बरामद करवाई और जो आरोपी अंशुमन नेगी था उसने भी अंशुमन नेगी ने 2 लाख की और आरोपी रायदन माली ने 1 लाख की गुजरात से रकम जो है बरामद करवाई थी। तो अभी तक हमने इसमें 3 लाख रुपए की टोटल रिकवरी की है और कुछ पैसे हमने अकाउंट में फ्रीज भी करवाए हैं, जो कि बाद में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पीड़ित को वापस लौटाए जाएंगे। पंजाब पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में डीजीपी पंजाब और एसएसपी मोगा के निर्देशों के तहत पुलिस ने नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 व्यक्तियों को गांव मंदिर के पास से 330 ग्राम हेरोइन और 1 क्रेटा गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने थाना कोट इसे खां में मामला दर्ज किया और एसपी बालकृष्ण सिंगला ने जानकारी देते हुए कहा कि एसएसपी मोगा के निर्देशों के अनुसार लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। एक विशेष मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरप्रीत सिंह गोपी और गुरुप्रताप सिंह नशे का काम करते हैं और इस समय गांव मंदिर के पास खड़े हैं। कार्रवाई करते हुए गांव मंदिर के पास दोनों व्यक्तियों को 330 ग्राम हेरोइन और 1 क्रेटा कार के साथ गिरफ्तार किया गया। साल्ट भी रख देनी है क्योंकि अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बुलंदशहर से सामने आ रही है। नूपशहर रामचंद्रपुर के प्रभारी पर गिरी गाज। बुलंदशहर से अहम खबर आपको हम बता दें। शहर रामघाट जहांगीरपुर के प्रभारी पर गाज गिरी। अहम जानकारी आपको हम बुलंदशहर से बता रहे हैं। कार्य में लापरवाही पर 3 थाना प्रभारी लाइन हाजिर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार की सुबह तेज बारिश ने मौसम में बदलाव कर दिया। राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखा। गुरुवार की सुबह अचानक आसमान में काले बादल छाए और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। अप्रैल में ही तापमान के 40 डिग्री के आसपास पहुंचने के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन तेज बारिश ने लोगों को राहत दी है। 8 बजे के करीब मौसम पूरी तरीके से बदल गया। कई इलाकों में जोरदार बारिश भी देखने को मिली है। खबर आपको हम मऊ से बताते हैं। बड़ी जानकारी मऊ से सामने आ रही है। मऊ जिले में जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई। मऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। जिलाधिकारी की ओर से कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। हम खबर आपको बता रहे हैं। 84 बड़े अधिकारियों को लेकर अहम बातें सामने आई है। अग्रिम आदेश तक वेतन को रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जिले के चारों जिलाधिकारियों को लेकर अहम जानकारी। अग्रिम आदेश तक रोका गया वेतन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अग्रिम आदेश तक वेतन रोके जाने की बात सामने आई है। मऊ से बड़ी खबर। सिम हेल्पलाइन जन सुनवाई में मिली लापरवाही। बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की है। मऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। राइस मौसम ने करवट बदली है। भीषण गर्मी व उमस से लोगों में कई इलाकों में झमाझम। खबर आपको हम बता रहे हैं। कई इलाकों में झमाझम बारिश की बात सामने आई।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं रतलाम से, जहां पर रतलाम जिले में टेंट व्यवसाय के 2 मंजिला मकान में देर रात भीषण आग लग गई। घटना रतनगढ़ खेड़ा गांव की है। बताया जा रहा है कि धीरज पाटीदार टेंट व्यवसायी हैं और रतनगढ़ खेड़ा में उनके 2 मंजिला मकान है और मकान के नीचे ही टेंट का गोदाम था। इसी गोदाम को आग ने अपने चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में पूरे मकान में आग लग गई और जानकारी मिलते ही शासन प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाया है। अगली खबर बलिया से है, जहां पर अलग अलग स्थानों पर एआरटीओ अरुण राय के नेतृत्व में रिक्शा वाहन चालकों पर शिकंजा कसने का अभियान चलाया गया। इस दौरान 11 ई रिक्शा चालकों को सीज किया गया। वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस ई रिक्शा चलाते मिले 26 चालकों के चालान भी किए गए। अलग अलग स्थानों पर नाबालिग भी सड़क पर ई रिक्शा दौड़ाते मिले। एआरटीओ ने बताया कि ये अभियान आगे 30 अप्रैल तक जारी रहेगा और अनियमित चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी, जिससे शासन के निर्देशों पर अमल कराया जा सके। कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव में विश्वास है कि भाई दयाशंकर जी के नेतृत्व में और आदरणीय मिश्रा जी के नेतृत्व के कार्यकर्ताओं का सम्मान रहेगा, मिलेगा और हम सब लोग मिलकर के आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। जैसे राष्ट्रीय पार्टी जो है भाजपा है, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो आप लंबे सोच के साथ काम करिए। ईश्वर आपको जरूर सफलता देंगे। आप पार्टी को मजबूत करिए। पार्टी आपकी है और पार्टी आपके लिए है, आपके। और यही कारण है कि आज पूरे देश में, देश के तमाम हिस्सों में अभी बहुमत हासिल किए। हमारा आपका सबका सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है कि आज एक कुशल नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको आपको मिला हुआ है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा नीति है। लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, भीड़ भी होती है, असंतोष भी पैदा होता है, तो हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कार्यकर्ताओं की और विशेषकर्ता तक पहुंचाना और अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव में विश्वास है कि भाई दयाशंकर जी के नेतृत्व में और आदरणीय मिश्रा जी के नेतृत्व के कार्यकर्ताओं का सम्मान रहेगा, मिलेगा। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर काकोरी थाना क्षेत्र के रहीमबाद इलाके में पुलिस और 25,000 के नामी को तस्कर रशीद के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस आरोपी की तलाश में कॉम्बिंग कर रही थी। इसी बीच आरोपी ने पुलिस को देखते ही फायर कर दिया, इसलिए पुलिस को भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिससे गौतस्कर राशिद के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गौतस्कर का दूसरा साथी इस्लाम रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने तलाश जारी रखते हुए कुछ देर के मुठभेड़ के बाद 200 मीटर दूर पानी की टंकी की झाड़ियों से गिरफ्तार कर लिया उसे।
मार्च के पहले सप्ताह में मलियाबाद में एक दुर्घटना की घटना हुई थी और जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें अभियुक्तों की तलाश में लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। बाद में इसमें दो नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त जो जिसका नाम रसीद था और उसकी तलाश में मलियाबाद की पुलिस, काकोरी की पुलिस और रहीमाबाद की पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। आज मुखबिर खां से सूचना मिली कि ये सैफलपुर पुलिया के पास जो है फिर घटना कारित करने जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल मलियाबाद पुलिस, काकोरी पुलिस और डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम ने वहाँ पर घेरा डाला और एक मोटरसाइकिल जिसमें दो व्यक्ति आ रहे थे, वो संदिग्ध थे। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पर फायर किया, जिससे पुलिस ने आत्मरक्षा भी फायर किया और उसमें एक बदमाश को गोली लगी और वो मोटरसाइकिल सहित वहाँ गिर गया और दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठा गया। जो बदमाश जिसको गोली लगी तत्काल नज़दीकी चिकित्सालय में पहुँचाया गया और उसकी पहचान रसीद नाम से हुई, जो उसका अभियुक्त था और मलियाबाद से वांछित था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था। और इसके उपरांत उसको अस्पताल भिजवाया गया और आवश्यक कार्रवाई की गई। फर्रुखाबाद जनपद के कामगंज स्थित सीपी सभागार में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की एक बैठक आयोजित की गई और बैठक के दौरान फर्रुखाबाद से पधारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन अग्रवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल की सहमति संगठन के जिला अध्यक्ष सुबोध गुप्ता मनसाराम द्वारा जिला नगर विधानसभा कमेटियों का गठन कर पदाधिकारियों की घोषणा कर मनोनयन पत्र प्रदान कर दायित्वों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की नवागठित जिला कमेटी में सुबोध गुप्ता और मनसाराम जिलाध्यक्ष राजीव यादव व अनुराग मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शर्मा, उपाध्यक्ष अनुराग कौशल को संयुक्त गृह मंत्री, संयुक्त महामंत्री प्रमोद वर्मा को जिला कोषाध्यक्ष, योगेंद्र सिंह यादव पिंटू को कायम नगर अध्यक्ष सहित कई अहम लोगों को मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन अग्रवाल व विनय अग्रवाल के द्वारा माल्यार्पण कर मनोनयन पत्र प्रदान कर दायित्व सौंपे गए। देखिए, पूरे प्रदेश में व्यापारियों के हित में हम लोगों को संगठन को मजबूत करने के निर्देश हैं कि आप व्यापारियों को के संगठन को मजबूत करिए, जिससे उनके हितों को हम लोग तक पहुँचाएँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसके जो वरिष्ठ जो हमारे नेतागण, उनको जानकारी मिल सके कि व्यापारियों को क्या समस्याएँ, क्या उनकी दिक्कतें हैं। उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा समस्याओं तक पहुंचाकर उनका निवारण हो सके, इसलिए हम लोगों को संगठन को हर जनपद में मजबूत करने के लिए निर्देशन है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जहां एक और मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है तो वहीं हिंदू पक्ष के नेताओं में खुशी की लहर है और इसी कड़ी में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। महंत राजूदास ने कहा कि विपक्ष स्वाहा वक्फ बिल के साथ है, तो वहीं उन्होंने वक्फ बिल बोर्ड को बकवास बोर्ड भी बताया है। विपक्ष स्वाहा हो गया वक्फ बोर्ड के साथ में जी। वो बकवास बोर्ड था, वो माफियाओं का बोर्ड था, तो बोर्ड स्वाहा हो गया। लेकिन हिंदुओं के लिए चिंतनीय विषय यह है कि मुस्लिम सांसद 3-4 और मुसलमानों के पक्ष में वोट भरे 232। तो देश में 232 मुस्लिम सांसद है, को जागरूक होने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले दिन भयावह होगा। अभी तो अंगराई है, आगे और लड़ाई है, क्योंकि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, 0 होने के कगार पर हिंदू है, पाकिस्तान सभी चुके हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बकवास बोर्ड था और बकवास बोर्ड विपक्ष
और बकवास बोर्ड भी स्वाहा। और अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताते हैं। इस बीच अलीगढ़ से जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर निगम की प्राइवेट कंपनी का कारनामा सामने। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता दें। प्राइवेट कंपनी सुख के ड्राइवर का कारनामा सामने आया। पूरे की चाबी लेकर गायब हुआ ड्राइवर। अहम खबर। सिविल लाइन थाना इलाके के जेल ओवर के जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर आप से सामने आ रही है। अहम खबर अलीगढ़ से नगर निगम की प्राइवेट कंपनी का कारनामा सामने आया है। अलीगढ़ से आम खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम की प्राइवेट कंपनी का कारनामा। और अब सीधा बैतूल लेकर चलते हैं। परिवारों में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी शिशु मंदिर से होते हुए जो नन्हे भैया बहनों के द्वारा जो ओलंपिक का दशमी है उनको ओलंपिक करते हुए हम सब के मंदिर पहुंच रहे हैं, तो मेरा सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी की ऊर्जा से ऐसा लग रहा है कि आज विद्या मंदिर का पूरा प्रांगण ऊर्जामय हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिशु मंदिर से होते हुए एक भवन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी सरकारी भवन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि वो हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते जोरदार तालियां बजाते हैं। मेरा सभी बंधुओं से आग्रह है कि वो भी अपनी तालियों की आवाज को इस बार बनाए रखें ताकि हमारे बेटा समागम में उतारे। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भवन की ओर बढ़ अब माननीय मुख्यमंत्री जी नए भवन का लोकार्पण कर रहे हैं और सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों से पूरे विद्यालय का समापन हो। इन्हीं गणराज के साथ इसके विद्यालय प्रांगण गूंजता रहे। रोशन हुआ ये आंगन, सपनों को मिल गया सच दर्पण, सपनों को मिल गया सच्चा दर्पण। कृतज्ञता के साथ कहते हैं हम, कृतज्ञता के साथ कहते हैं हम, स्वागत है आपका हृदय के हर कोने से, स्वागत है आपका हृदय के हर कोने से।
ये विद्यालय, ये भूमि, ये जंगल, ये विद्यालय, ये भूमि, ये जंगल, आपके स्वागत में नतमस्तक, भाव विभोर हर मन। आपके स्वागत में नतमस्तक, भाव विभोर हर मन। सपनों का साकार हुआ है आज सफर, सपनों का साकार हुआ है आज सफर। मुख्यमंत्री जी पधारे हैं लेकर नव अवसर। विद्यालय में आई है खुशियों की बहार, विद्यालय में आई है खुशियों की बहार। स्मार्ट क्लास, नई बिल्डिंग, शिक्षा का नया आधार। स्मार्ट क्लास, नई बिल्डिंग, शिक्षा का नया आधार। आपके स्वागत में सजी है ये धरती, आपके स्वागत में सजी है ये धरती। हर छात्र की आंखों में है चमक भरती, हर छात्र की आंखों में है चमक भरती। आपका आभार जो रखा है ध्यान, आपका आभार जो रखा है ध्यान, बच्चों के भविष्य का दिया है सम्मान। आसमान की ऊंचाइयों पर हम आसमान की ऊंचाइयों पर हम अपनी उड़ान भरते हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर हम अपनी उड़ान भरते हैं। हमारे अतिथिगण के सर सह सम्मान का ताज रखते हैं। हमारे अतिथिगण के सर सह सम्मान का ताज रखते हैं। विद्या की देवी मां शारदे को करके नमन, खुशियों से भरे आज के इस दिन का आगाज करते हैं। तो आइए इस खूबसूरत सी परंपरा के साथ वंदना है। हरिद्वार से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर एसपी श्लोक कुमार की बड़ी कार्रवाई, कार्य में लापरवाही पर थाना प्रभारी लाइन हाजिर। अनूप शहर, रामघाट, जहांगीरपुर के प्रभारी पर की जांच। क्राइम मीटिंग के दौरान एसपी ने लिया एक्शन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्य में लापरवाही पर 3 थाना प्रभारी लाइन हाजिर। अनूप शहर, रामघाट, जहांगीरपुर के प्रभारी पर गाजगिरी। बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं। कार्य में लापरवाही पर 3 प्रभारी लाइन हाजिर। बड़ी जानकारी आपको हम बता अनूप शहर घाट जहांगीरपुर के प्रभारी पर गिरी गाज। और आगे हैं खबरों की ओर। बाराबंकी में अलग अलग समुदाय के प्रेमी जोड़े के शव एक ही दुपट्टे से पेड़ पलट के मिले। घटना मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बेहुरा गांव की है। मृतकों की पहचान गांव के निशा बानो और पहाड़पुर गांव के सूरज कुमार के रूप में हुई है। दोनों शादीशुदा थे। मृतका के भाई के मुताबिक दोनों के बीच उससे प्रेम संबंध था। घटना का पता तब चला जब बाग में आम पीने गए बच्चों ने शवों को पेड़ से लटकते देखा। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सुबह लगभग करीब 7:30 बजे पहाड़ापुर में एक लड़का और लड़की एक पेड़ से लटक करके आत्महत्या करने मौके की सूचना पर पहुंच करके हम और हमारी थाने की फोर्स पहुंच करके बॉडी को नीचे तोड़ा गया। विधिक कार्रवाई हो पोस्टमार्टम हाउस रवाना कर दिया गया दोनों बॉडी को। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मामला 2 समुदायों के बीच है, लेकिन कोई किसी चीज को दिक्कत नहीं। अगली खबर आपको हम फतेहपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी फतेहपुर से सामने आ रही है। आकाशीय बिजली से 2 युवकों की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आकाशीय बिजली से 2 युवकों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, हालत गंभीर बताई जाती है।
बारिश होने पर महुआ के पेड़ के नीचे खड़े थे सभी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों